Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry curriculum for class 12. We are discussing chapter number 5, which is about group 2 elements. Group 2 elements are beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, and radium. They are also known as alkaline earth metals. चैप्टर नंबर 5 में ये हमारा थर्ड लेक्चर है एंड दिस लेक्चर इज़ वेरी सिंपल. दिस इज़ अबाउट द यूज़ ऑफ ग्रुप 2 compounds, and the SLO which cover this lecture state that describe the industrial and everyday use of the group 2 compounds, including their role in medicine and the agriculture. तो इस लर्निंग आउटकम का मतलब ये है कि हम इस लेक्चर से ये लर्न करेंगे कि ग्रुप 2 मेटल के डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो किन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं और उनमें से कौन कौन से कंपाउंड मेडिकल फील्ड में और एग्रीकल्चर में यूज़ होते हैं. इस लेक्चर को स्टडी करने के लिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में टॉपिक नंबर 5.4 देख सकते हैं. टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ द ग्रुप 2 कंपाउंड्स. ये टेक्स्ट बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की पब्लिश की हुई है. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर के मुताबिक तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे जिस कंपाउंड के मतलब उसका नाम है लाइमस्टोन. लाइमस्टोन इज़ केमिकली कैल्शियम कार्बोनेट. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लाइमस्टोन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ये कैसे यूज़ होता है. लाइमस्टोन जो है ये रॉक्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और इन रॉक्स से बिल्डिंग बनाने का काम लिया जाता है. इन रॉक्स को ब्लॉक की फॉर्म में कट किया जाता है और उनको मोर्टर, यानी मोर्टर जो है एक बिल्डिंग मटेरियल है जिसके ज़रिए ब्रिक्स को जोड़ा जाता है. मिसाल के तौर पर सीमेंट को भी जो है मोर्टर कहा जा सकता है, लेकिन प्रीवियसली ये मोर्टर जो है वो लाइम से यानी कैल्शियम ऑक्साइड से और सैंड से बनाया जाता था. तो कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन के ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ स्टक करके मोटर की मदद से जो है वो एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता था फॉर द कंस्ट्रक्शन पर्पस. मार्बल इज आल्सो यूज फॉर मेकिंग एक्सपेंसिव टाइल्स. यानी ये जो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है मार्बल, ये एक कैल्शियम कार्बोनेट की एक और फॉर्म है जिससे एक्सपेंसिव टाइल बनाई जाती हैं. And most of the calcium carbonate is used in making cement. The first stage in the manufacturing of cement is roasting of limestone in a lime kiln. At high temperature in the kiln, calcium carbonate decomposes to form calcium oxide. Calcium oxide is also known as quicklime, and calcium oxide or quicklime is then roasted. Roasted means strongly heated with clay to make the cement. सीमेंट को यूज़ करने के लिए क्या किया जाता है? दैट इज़ मिक्स विद द सैंड एंड स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक टू मेक द कंक्रीट. And the most widely used which is the most widely used building material in the world. Its tensile strength can also be improved by letting the concrete set with the iron rods running through it. तो सीमेंट बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट किया जाता है टू फॉर्म लाइम, और लाइम को फिर जो है वो हीट करते हैं क्ले के साथ जिससे सीमेंट बनता है. सीमेंट को सैंड के साथ मिक्स किया जाता है फॉर जनरल पर्पस, और जो है वो रॉक्स के छोटे छोटे पीसेस जिसको हम आम लैंग्वेज में बजरी भी कहते हैं उसके साथ जो मिक्स किया जाता है तो उससे कंक्रीट बनती है जिसको जो है वर्ल्ड वाइड जो है वो बिल्डिंग मटेरियल के तौर पे यूज़ किया जाता है. और इसकी स्ट्रेंथ को फर्दर इंक्रीज़ किया जाता है इसमें आयरन रॉड्स को फिक्स करके, और जो कि बिल्डिंग की मटेरियल को बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा मजबूती फ्राहम करते हैं. तो ये एक ये फ्यू यूजेस थे कैल्शियम कार्बोनेट के कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में.
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैक लाइम कहा जाता है एंड इट इज़ यूज इन द एग्रीकल्चर टू इंक्रीज पीएच ऑफ द एसिडिक साइल। इंक्रीज द पीएच ऑफ एसिडिक साइल का मतलब है कि ऐसे साइल जिनकी पीएच कम होती है यानी वो एसिडिक होते हैं, वो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं होती, तो उनकी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक वीक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लैक लाइम जो है वो डाला जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक, सो इट रिएक्ट एंड न्यूट्रलाइज द एसिड रेजिंग द पीएच ऑफ द साइल। तो यहाँ पे इक्वेशन के मुताबिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन आयन ऑफ द एसिड टू फॉर्म कैल्शियम साल्ट्स एंड वाटर। नो यूज ऑफ द ग्रुप 2 कंपाउंड्स इन द मेडिकल फील्ड। ये फ्यू कंपाउंड के बारे में हम जो है वो स्टडी करेंगे। सबसे पहले बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट इज़ यूज इन मेडिसन बिकॉज इट एब्जॉर्ब एक्सरे स्ट्रांगली एंड इज़ यूज टू डायग्नोज द डिसऑर्डर ऑफ द इंटेस्टाइन एंड स्टमक। At it is insoluble, it is not absorbed in the bloodstream from the gut. बेरियम सल्फेट जो है वो यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस पर्पस में। तो स्टोमिक और इंटेस्टाइन की बाज़ डिजीज़ में जो है वो एक्सरेस की जो यूँ कह लीजिए कि एक्सरेस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या इंटेस्टाइन और स्टोमिक की जो कंडीशंस हैं उनको बेटर तौर पे ऑब्ज़र्व करने के लिए जो पेशेंट को जो है वो बेरियम सल्फेट एज मेडिसन जो है वो इस्तेमाल कराया जाता है। तो अगर ये इंटेस्टाइन और स्टमक में हो तो ये एक्सरेज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिसकी वजह से इंटेस्टाइन और स्टमक की बेटर पिक्चर एक्सरेज के ज़रिए जो मेडिकल प्रोफेशनल को नज़र आती है। और इसका फ़ायदा ये है कि ये इनसॉल्युबल है ब्लड में, जिसकी वजह से ये ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं होता और ये एक्सक्रीट हो जाता है। इसके अलावा जो ग्रुप 2 मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड और कार्बोनेट क्योंकि बेसिक नेचर के हैं और इनको जो है वो स्टोमिक में एक्सेस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पे ये दो मेडिसन हैं, गेविस्कॉन सिरप है, रेनीज है। इनमें कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट होते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट स्टमक में मौजूद HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं, फार्मिंग कैल्शियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, विच इज़ द सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टोमिक के HCl को न्यूट्रलाइज करके मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। तो इसमें जो हमने इस सिंपल से लेक्चर में जो बातें जो स्टडी की हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन in the construction industry, what is the use of calcium hydroxide or slag lime in the agriculture, and what are the compounds of group 2 metals which are used in the medical field। इसमें बेरियम सल्फेट का जिक्र है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस लेक्चर में हमने जिक्र किया है। तो ये सिंपल सा हमारा ये लेक्चर था। तो इसमें आसान से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं इन फ्यू कंपाउंड के बारे में। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।